साथियों नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान का आज पहला क्लास है दोस्तों। और हम ले आए हैं आपको बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न का जो श्रृंखला हम लेके आए हैं वो दोस्तों, चाहे आप रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, बैंकिंग, डिफेंस या यूपीएससी, इन सभी एग्जामों के लिए आपको यह क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों आज हम लोग लेंगे रसायन विज्ञान में आनंद की डुबकी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, रसायन विज्ञान, अम्ल, क्षार और लवण। शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन और भी कोई भी न्यू अपडेट्स हो वो आपको आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का जो नॉन टेक के क्षेत्र में है तो दोस्तों यहाँ पर डेली करंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जीके और आपको तमाम पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का जो है सीरीज यहाँ पे अच्छे तरीके से चला जाती है प्रॉपर ढंग से। तो दोस्तों आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक जे की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सारी क्लासें बेसिक ढंग से चला जाती है और प्रीवियस के क्वेश्चन सीरीज भी सॉल्व कराए जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास क्या है? अम्ल और क्षार। तो दोस्तों आज का ये पहला क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है? अगर आपको क्वेश्चन के जवाब पता है तो आप कमेंट में उसका जवाब दीजिए और अगर नहीं पता है तो आप अपना नोट ज़रूर बनाएं। दोस्तों पेन कॉपी लेके बैठा करिए क्लास में, क्योंकि क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों जो आपको एग्जाम में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, तो उसे आप नोट करते रहिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप लोग। नीला थोथा। नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कॉपर सल्फेट। क्या होगा? कॉपर सल्फेट। दोस्तों कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक जो इक्वेशन होता है, रासायन जो, उसको बताइए अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो नोट करें दोस्तों। CuSO4। CuSO4 होता है इसका सूत्र। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो दोस्तों प्राकृतिक ईंधन और मानवकृत ईंधन जो होता है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कि प्रकृति द्वारा प्रदान ईंधन कौन सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन है कोल गैस, टार, कोक या पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो प्राकृतिक ईंधन है, नेचुरल फ्यूल है पेट्रोलियम। और दोस्तों पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? दोस्तों हम आपको बता दें कि अम्ल जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक हाइड्रोजनी अम्ल और एक ऑक्सी अम्ल। नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा घाटा है, इसमें हमारा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो आप नोट करेंगे तो आपको ही आने वाले एग्ज़ाम की 2 दिन 3 दिन पहले रिवीजन कर लेंगे तो फटाक से रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम में जाके आप क्वेश्चन का धुआं कर सकते हैं, अन्यथा आपको पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। अम्ल दो टाइप के होते हैं। कितने होता है मैंने आपको? हाइड्रोजनी अम्ल और ऑक्सी अम्ल। दोस्तों जिसमें हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं और उनके साथ अन्य तत्व लगे होते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोजनी अम्ल। जैसे हाइड्रोजनी अम्ल में क्या हो जाएगा आपका? HCl। और क्या हो जाएगा? HBr। आपको पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, हाइड्रोब्रोमाइड एसिड बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? हाइड्रोजनी अम्ल है। और ऑक्सी अम्ल में क्या क्या हो सकते हैं? इसमें ऑक्सीजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। जैसे क्या? जैसे क्या नहीं पता आपको? देखिए H2SO4 हो गया आपका, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और
H2CO3 हो गया आपका। तो ये सब क्या है, ये ऑक्सी एसिड हैं। आपको सब पॉइंट क्लियर हो गया। हाइड्रोजनी अम्ल और ऑक्सी अम्ल 2 टाइप के अम्ल होते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या डिफरेंट है ये भी बता दिया और एग्जाम्पल बता दिया। आप नोट कर रहे होंगे तो आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार होगा रसायन विज्ञान का। डेली हमारे साथ आप तैयारी करिए अच्छे तरीके से। तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं, इसका ऑप्शन क्या है। अगला दिया है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसके सभी का सूत्र पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होगा, HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा, H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक का तो पता ही होगा, सिंपल HCl, ठीक है। अब बताइए इसमें से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो कौन से अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस तरह से आप अगला कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित आएगा 110% गारंटी है कि आप इससे क्वेश्चन को कभी भी स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, करके ही आएंगे। क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपका कि ऑक्सी एसिड और हाइड्रोजनी एसिड और किस में ऑक्सीजन होता है किस में नहीं होता है, एग्जाम्पल के थ्रू पूरा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें फटाफट दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और उसकी हम लोग धज्जियाँ उड़ाते हैं। क्वेश्चन होगा खाने का सोडा है। आप बताइए खाने का सोडा क्या होता है। देखिए इसके जो मतलब खाने का सोडा है उसके रासायनिक नाम अलग होते हैं, नॉर्मल नेम अलग होते हैं दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को आप पॉइंट आउट करके नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा आपको पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, इसका राइट आंसर होने वाला है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होने वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है, सोडियम सल्फेट नहीं होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी नहीं है। खाने का सोडा जो होता है आपका ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट NaCO3 नोट करते जाइए। हम सभी के फार्मूले सूत्र यानी और उन सभी ऑप्शनों को भी एकदम कहते हैं ना पूरी तरीके से चीर फाड़ करना, वही करने वाले हैं और पूरा आनंद आने वाला है आज की क्लास में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, तभी आपको पता चलेगा कि आपने आज कितना सीखा, ठीक है। इंडियन गैस एक LPG मिश्रण है। दोस्तों एक बात सुन लीजिए, पहली बात ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली, तो ये आपके लिए एक तरीके से टेस्ट का काम करेगा क्लास, ठीक है। और देखते हैं कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगर आप 10+ भी क्वेश्चन करते हैं 10+, तो भी आपकी तैयारी ठीक ठाक है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी मॉडर्न टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसमें थोड़े बहुत इजी भी है और थोड़े मॉडरेट भी है, ठीक है दोस्तों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन हाँ इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से लोग सिलेक्शन पाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है LPG में गैस में जो मिश्रण होता है वो किस चीज़ का होता है। तो LPG गैस में जो मिश्रण होता है ना बच्चों, वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए। और आपको ये तो पता ही होगा कि रसायन में जो हम लोग नाम बनाते हैं उसमें क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ये सब पता है ना आपको। तो उसमें जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। अगर आपसे पूछा जाए कि फार्मूला बताइए तो बता सकते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है तो इसे आप फार्मूला कमेंट में दीजिए, और नहीं पता है तो हम जब डीपली थ्योरी वाली क्लास लेंगे इसकी तो उसमें बताएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे पास समय कम और क्वेश्चन ज़्यादा है, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इतना हमने बता दिया आपके लिए कि ब्यूटेन और प्रोटेन जो होता है वो होता है LPG गैस का मिश्रण। और आपको पता ही है मेथ एथ प्रोप, तो इससे फार्मूला आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विरंजक चूड़ के लिए कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाला बच्चे को आंसर देने में टाइम कम लगता है। लापरवाही से क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना चाहिए एग्जाम में, ये बहुत ही हानिकारक होता है। ये इस तरह का हानिकारक होता है जैसे लगता है कि हमने पूरा नस्ते नाबूद कर दिया क्वेश्चन, और घर आने के बाद जब रिजल्ट आता तो कहते हैं ये तो गलत बात है, हुआ ही नहीं, ऐसा होता है। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है, जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूड़ है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर A। क्या होने वाला है,
ए। ठीक है, अब आप कहेंगे ए कैसे, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, असत्य वाले को बताना है। क्या बताना है, असत्य को। पहली बात हम विरंजक चूड़ का आपको फार्मूला बताते हैं। आपको पता है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। और दोस्तों ये किस में इस्तेमाल करते हैं, रुकिए नया पेज लेते हैं, अगला पेज लेके उस पर बताते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए, अब बताता हूँ आपको क्या होता है CaOCl2। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं कीटाणुनाशक में। किसमें, कीटाणुनाशक में हम जल में क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये हल्के भूरे रंग का होता है और इससे क्या निकलता है, इससे क्लोरीन गैस निकलता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और हाँ, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, नोट करिए फटाफट। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कागज़ की फैक्ट्रियों में, इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। और कपड़ों की यानी वस्त्रों के निर्माण वाले कारखानों में भी इसके बड़े मात्रा में वो क्या होता है, इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ और, इससे क्लोरोफॉर्म भी बना जाता है। आपको पता है क्लोरोफॉर्म कहाँ होता है, देखा होगा फिल्मों में कि बहुत से लोगों को रुमाल सुंघा देते हैं और बेहोश करके ले जाते हैं। दोस्तों वो रुमाल पे कुछ छिड़कते हैं दोस्तों, जो छिड़कते हैं ना वो क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। और जो किससे बनता है, तो आप नहीं भूलेंगे आज के बाद, विरंजक चूड़ यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी हर एक बातों को नोट करिए, हम लिख जितना रहे हैं वो तो ठीक है, जो बोल रहे हैं उसे भी नोट करिए। ठीक है, तो हमें लगता है कि आज के बाद आप विरंजक चूड़ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप एकदम गर्दा मचा देंगे साथियों। चलिए, इसका राइट आंसर तो आपको पता चल ही गया है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय नहीं होता है। ठीक है, बाकी तो ये हल्का पीले रंग का होता है, ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया में क्लोरीन गैस निकालता है। हाँ, तो इससे क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीजल ईंधन में प्रयुक्त ईंधन है। अब क्या पूछ दिया है, डीजल ईंधन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है। तो दोस्तों डीजल ईंधन में जो इसका राइट आंसर होने वाला है, वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डीजल की वाष्प और वायु। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, तो दोस्तों जब डीजल इंजन में जो ईंधन प्रयोग होता है, उसमें जो डीजल होता है उसकी वेपर वायु के साथ मिक्स होके उसको क्या करती है, ज्वलनशील बनाती है, जिसे बोलते हैं इग्निशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इग्निशन। तो इग्निशन की वजह से इंजन जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डीजल इंजन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो यही होता है। क्या होता है उसमें, डीजल की वाष्प और वायु का रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए डीजल इंजन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है फोटोग्राफी से, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन साथियों, ये रेलवे का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन, तो क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होने वाला है, सोडियम थायोसल्फेट। और इसमें बड़े बड़े लोग अटक जाते हैं बच्चों, तो ये देखिए सोडियम थायोसल्फेट, और ऑप्शन में सोडियम सल्फेट भी दिया है, अमोनियम पर सल्फेट भी दिया है, बोरेक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, बट दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। और इसे आप स्टार नहीं बना रहे तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसे स्टार बना के नोट करिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए बच्चों, आपके लिए लाए एक ऐसा क्वेश्चन जिससे आपको काफ़ी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा एक ही क्वेश्चन में। मेरी कोशिश यही रहती है कि हम आपको एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द कितने क्वेश्चन आए उसे भी कवर कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए आप। इसमें कहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, जिसमें एक तरफ दिया हुआ है जो रासायनिक नाम एक तरफ दिया हुआ है लिस्ट 2 में, और उसका नॉर्मल नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसको सूत्र के साथ साथ इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए नीला थोथा, आपका पहला क्वेश्चन यही था कि नीला थोथा क्या है, तो आपने लगाया था ना नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 ना बच्चों, क्लियर, बहुत अच्छा, आपको डाउट तो होगा नहीं इसमें। ठीक है, अब देखिए अगला लिखा है बेकिंग सोडा। क्या लिखा है, बेकिंग सोडा, क्लियर। अब बताइए बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं,
और कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं? तो इसका जवाब, और यहाँ पर लिखा है एप्सम साल्ट, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे? NaOH। NaOH फार्मूला नोट करिए फटाफट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलेंगे? Na2। नोट करिए फटाफट। तो दोस्तों नोट करिए फटाफट, NaHCO3 होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और मैग्नीशियम सल्फेट आप नोट कर लीजिए फटाफट, MgSO4, ठीक है। नोट कर लिया ना, सभी के फार्मूला नोट कर लिया। इस तरह से आपको इतना चीज़ें क्लियर हुई। अब हम आपको बता रहे हैं नीलत होता कॉपर सल्फेट हो गया, बेकिंग सोडा को लगा दीजिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट से, कास्टिक सोडा को लगा दीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और एप्सम सॉल्ट जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं एप्सम सॉल्ट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सा आंसर। जैसे अब सीक्वेंस क्या होगा इसका, 4 3 1 2, क्या होगा? 4 3 1 2, ये होगा इसका सीक्वेंस। अब देखिए, चलिए ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो इसका जो लास्ट है ना, ऑप्शन नंबर D 4 3 1 2, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ से सीख लिया कि किसका रासायनिक नाम, किसका नॉर्मल नेम है, और उसके बाद उनके सूत्र भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? कह रहा है कि रसायन उद्योग, काफ़ी बड़े बड़े कंपनियां होती हैं जो बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करती हैं तेजाब, उनका जो मूल होता है, जो आधार होता है, वो क्या है? तो दोस्तों जो उसका आधार है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़िए क्या कह रहा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में कह रहा है आपका, ऑप्शन में क्या कह रहा है, H2CO3, HNO3, H2SO4, HCl। तो दोस्तों इन सभी में इसका राइट आंसर होने वाला है आपका, क्या होने वाला है? C, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होने वाला है। और आपको पता है जो H2SO4 है ना, ये जो होता है दोस्तों, ये किस टाइप का अम्ल है? प्रबल अम्ल है। क्या है? नोट करिए फटाफट, प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, और मतलब प्रबल का मतलब भी क्या होता है ये भी नोट करिए। H2SO4 एक हो गया, और एक होता है HNO3, ये दोनों प्रबल अम्ल है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो रासायनिक क्रिया होती है वो, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि तेज़ होती है, ठीक है। और दुर्बल अम्ल में हम अगर आपसे बात करें तो एक होता है साइट्रिक अम्ल, और एक और क्या होता है? फार्मिक अम्ल, जैसे HCOOH, इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं और फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है कि फार्मिक अम्ल किसे कहते हैं या मेथेनोइक अम्ल किसे कहते हैं, तो कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब सूत्रों को याद करना बहुत ही ईजी है। बस केवल आप ध्यान से पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए, और एक दो बार क्लास को रिपीट करके देख लीजिए। हम कह रहे हैं भाई, आप कभी नहीं भूलेंगे बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताया हमने, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और उसके बाद आपको इसका आंसर मैंने बताया जो बड़ी मात्रा में तेजाब के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो H2SO4 है। यानी क्या होता है इसको, इसका नाम क्या होता है बताइए, नहीं पता है? चलिए अच्छा बताता हूँ मैं, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक कथन दिया हुआ है और उसका क्या कारण हो सकता है वो दिया हुआ है। तो दोस्तों इससे, इस क्वेश्चन से हमें क्या समझने को मिलेगा? इस क्वेश्चन से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी उद्देश्य से हमने इस क्वेश्चन को लेके आपके सामने रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, जो H2SO4 है उसको हल्का करने के लिए उसमें पानी में अम्ल को मिलाते हैं, न कि अम्ल में पानी को। अब ऐसा क्यों, क्या की दिक्कत है भाई? हम पानी को अम्ल में मिलाएं या अम्ल को पानी में मिलाएं, लेकिन है प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बताता है क्या प्रॉब्लम है, कारण क्या है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा आपको पता ही है कि किसकी होती है, पानी की होती है। ये भी बात सही है। तो चलिए, कह रहा है A और R दोनों सही है,
तो दोनों सही है, चलिए अच्छी बात है। अब कह रहा RA का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों सही बात है, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग अम्ल में पानी को नहीं मिलाते, बल्कि पानी में अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा को मिलाते हैं, एक साथ नहीं मिलाते, अन्यथा यह विस्फोटक का रूप ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें अगर कराई जाती हैं तो टीचर या केमिस्ट जो होता है उनके सामने उनकी उपस्थिति में करा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा शानदार क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार पूछा जा रहा है इस समय, SSC हो चाहे रेलवे हो, एयरफोर्स, डिफेंस, हर डिपार्टमेंट में। चलिए यहाँ कह रहा है क्वेश्चन को है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। अब कह रहा है कि अगर जल है उसमें क्या प्रवाहित किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, तो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं साथियों, तो उससे क्या होता है, जो सोडा वाटर बनता है वो होता है अम्लीय प्रकृति का। कैसा, एसिडिक नेचर का होता है। नोट कर लीजिए फटाफट, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा भाई, बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं इसमें। और दोस्तों लेकिन आज के बाद आपको फंसना नहीं चाहिए। जब हम H2O में क्या करते हैं, H2O में जब हम CO2 को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोडा वाटर बनता है, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय क्वालिटी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में दीजिए, जवाब दीजिए, हम जवाब आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने, धोने के सोडे यानी सोडियम कार्बोनेट के बारे में कह रहा है। डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ सीधे। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन, जो कि अभी मैंने पीछे बताया आपको, जो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना था उसी में ये आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आपके पास, Na2CO3। नोट कर लीजिए, Na2CO3। और दोस्तों इसे पता ही है आपको ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, NaHCO3, बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नोट कर लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों राइटिंग हमारी सही नहीं है, आपको पता ही है, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए आपको आंसर पता चल गया। और ये NaOH जानते ही आप क्या है, NaOH क्या है, कास्टिक सोडा। देखिए हमारा मकसद है आपको यहीं पे याद हो जाए, आपको फिर कहीं भटकने की ज़रूरत ना हो। कास्टिक सोडा, और ये आपको बता दिया बेकिंग सोडा, और ये आपको बता ही दिया कि धोने का सोडा है, और इसको क्या बोलते हैं आपको, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बच्चों आप इन सारे क्वेश्चनों को, अगर जो जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उन्हें नोट करिए, और उन्हें अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करके उसे कंठस्थ करिए, याद करिए। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम कमेंट देखकर आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं आप। जब इनो आप जानते ही हैं, जो क्या बोलते हैं, पेट में कुछ गड़बड़ी जाती है तो इनो लोग कहते हैं इनो पी लो, 6 सेकंड में काम फिनिश। तो कह रहा है जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, बनते तो हैं, जब गिलास वगैरह में डालो पानी में थोड़ा सा, तो वो कहता है कौन सा बुलबुला होता है, मतलब किस चीज़ का बुलबुला आता है। सही बात है, नोट करने वाली चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को आपको पता भी होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो अच्छी बात है क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि लोग ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग सोचते हैं कि तभी ध्यान दिया जाता है इन चीज़ों पे। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपको, उसकी CO2 गैस निकलता है। अब बताइए कहने कितना खतरनाक है यार, CO2 गैस को हम लोग पीते हैं? नहीं दोस्तों, पीते नहीं हैं, वो जब भी उसमें मिलाते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इनो लवण जो होता है उस जल में डालने पर उसमें से CO2 के गैस के बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप कभी भी उसे छोड़ के ना आइएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। तो दोस्तों गोबर गैस हो या फिर कोई दलदली स्थान हो, या कोई जैसे कंपोस्ट खाद बनाने की जो विधि होती है, खरपतवार गोबर वगैरह को गड्ढे में भर के ऊपर से ढक दिया जाता है कुछ दिन के लिए, तो उन सभी जगहों से आपको एक गैस जो कॉमन है वो है मीथेन गैस, वो निकलता है दोस्तों। और ये मीथेन गैस कोयले के खानों से भी निकलता है, और यह एक तरीके का, अगर वहाँ ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो वहाँ पे आग लगने की संभावना होती है। ठीक है, और इसीलिए कोयले की खान में कभी भी अग्नि
जनरेट करने वाली कोई भी हम लोग ऐसा चीज़ नहीं ले आते हैं जो स्पार्क करे जिससे वहाँ पे आग लग जाए। ठीक है, तो कभी कभी आप सुनते हो कोयले खाने में आग लग जाती है, तो वो इसी कारण से लगती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जवाब मिलेगा आपको मीथेन। अब मीथेन का सूत्र होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में फटाफट दीजिए, CH4 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका एक और नाम है जो क्वेश्चन में बार बार पूछा था, जिसे बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। नोट करिए फटाफट, मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को। ठीक है साथियों, क्या बोलते हैं? मार्स गैस। नोट कर लिया आपने? ओके साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा क्लास आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमारे सपोर्ट के लिए आप प्लीज़ इसको स्टडी चैनल में, स्टडी ग्रुपों में, फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। और हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको अच्छा कंटेंट दे और आपको अच्छे तरीके से इस तरह से पढ़ाए कि आपको उससे इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन आए वो भी आप सॉल्व कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।